Imagine smoking 12 cigarettes right now, one after another. Sounds crazy? Well, अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हो तो मुबारक हो, you just did it. नवंबर 2025 दिल्ली का AQI 437 क्रॉस कर चुका है। सीवियर नहीं, हजार्डस कैटेगरी। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में झड़प हो रही है, बस एक चीज मांगने के लिए, साफ हवा। लेकिन सवाल ये है, हर साल सेम स्टोरी क्यों? हर नवंबर हम गैस चैम्बर क्यों बन जाते हैं? इज इट जस्ट अ स्टबल बर्निंग और इज इट समथिंग मच मच बिगर दैट द गवर्नमेंट इजंट टेलिंग अस? आज इस वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, नो प्रोपेगेंडा, ओनली ट्रूथ। सबसे पहले लेट्स लुक एट द नंबर्स, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हवा में PM 2.5 का लेवल 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दिल्ली में ये लेवल करंटली 331 है, दैट इज 22 टाइम्स हायर देन द सेफ्टी लिमिट। सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके लंग्स अभी डेवलप हो रहे हैं और हर सांस में वो जहर अंदर ले रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में हर रोज 464 बच्चे एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है जो हम हर रोज नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। अभी रिसेंटली 23 नवंबर को स्टूडेंट्स ने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया। Protesters gathered at India Gate on Sunday to demand urgent action against Delhi's worsening air pollution. उनकी मांग सिंपल थी, हमें जीने दो। बट व्हाट हैपेंड? वायलेंस, डिटेंशन, पेपर स्प्रे, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनका गुस्सा जायज है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इसका जिम्मेदार कौन है? हर साल न्यूज चैनल चिल्लाते हैं पराली पराली पराली, स्टबल बर्निंग, लेकिन 2025 का डेटा कुछ और ही कहता है। डेटा ध्यान से सुनिए, इस साल फार्म फायर्स में भारी गिरावट आई है। स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन दिल्ली पोल्यूशन में सिर्फ 2 से 3% रह गया है, तो बाकी का 97% कहां से आ रहा है? असली कल्प्रिट आपके और मेरे घर के बाहर खड़ा है, व्हीकल एमिशन। दिल्ली की पोल्यूशन का 40% हिस्सा गाड़ियों के धुएं से आता है और इंडस्ट्री 51% पोल्यूशन इंडिया के इंडस्ट्रियल सोर्स से आता है। हम फार्मर्स को ब्लेम करते रह गए, जबकि असली जहर हमारे सड़कों और फैक्ट्री से निकल रहा है। लोकल सोर्सेस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेस्ट बर्निंग और ये एंडलेस ट्रैफिक, ये है असली विलन्स। तो इसका असर क्या है? सिर्फ खांसी या आंखों में जलन नहीं, ये PM 2.5 पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आपके लंग्स से सीधे ब्लड में मिल जाते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, और अब रिसर्च कह रही है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब पोल्यूशन आपके दिमाग को भी स्लो कर रहा है। तो सोल्यूशन क्या है? क्या हम बस मास्क पहनकर इंतजार करें? नहीं, सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला सोल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। हमें लंदन और बीजिंग से सीखना होगा, वहां भी यही हाल था। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि लोगों ने कार छोड़ दी। दिल्ली नीड्स 5000 मोर इलेक्ट्रिक बसेस राइट नाउ। दूसरा, स्टॉप द डस्ट। रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन साइट्स को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना होगा, पानी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। वी नीड अ मैकेनिकल स्वीपर्स एवरीवेयर। तीसरा, सोलर पावर ट्रांजिशन। इंडस्ट्रीज को कोल से हटाकर रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना होगा। नो एक्सक्यूजेस। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 3, स्टेज 4 लगाते हैं। स्कूल बंद होते हैं, ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम हो जाते हैं। ये सब पेन किलर्स है। बीमारी का इलाज सर्जरी है, जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज। सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिसीज बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन अगर हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये धुआं कभी नहीं हटेगा। क्लीन एयर कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगली बार जब भी आप ट्रैफिक में फंसे हो या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो याद रखिए, ये पोल्यूशन नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है और इसे ठीक भी मैन ही करेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इसे शेयर कीजिए, नॉट फॉर लाइक्स, नॉट फॉर अवेयरनेस, क्योंकि जब तक बात दूर तक नहीं जाएगी तब तक कोई नहीं सुनेगा। कमेंट करके बताइए, क्या ऑड इवन स्कीम वापस लानी चाहिए, येस और नो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।